सीबीआई को गोवा में 5 साल में नहीं मिला एक भी भ्रष्ट। अनोखी मुश्किल में अधिकारी बोले हमारी यहाँ जरूरत नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैपिटलिज्म कमेटी पे, जहाँ हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बताते हैं कि देश में हर कोने, हर नुक्कड़, हर गली में ऐसा क्या हो रहा है जो आपके कानों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं पहुँच पाया। तो हम बैठे हैं यहाँ पे हर वो छोटी खबर आप तक पहुँचाने के लिए। बड़ी बड़ी खबरें तो टीवी पे आ जाती है, लेकिन छोटी खबरें गुम रह जाती है। तो उन्हीं के बारे में बात करने के लिए हमने ये चैनल बनाया और आपसे जुड़ने की कोशिश की है। तो आज की जो खबर है, जिसकी हेडलाइन मैंने आपको बता दी कि सीबीआई को गोवा में 5 साल में नहीं मिला एक भी भ्रष्ट। तो हेडलाइन पढ़ के तो ये लगता है कि बहुत ही अच्छी खबर होगी, और असल में ऐसा है भी, खबर काफ़ी अच्छी है। मैं फटाफट इसकी समरी पढ़ता हूँ, उसके बाद हम इसमें पूरे डिटेल में बात करेंगे कि क्या होना चाहिए और हो क्या रहा है असल में। तो पणजी की बात है ये। देखिए, समरी में कुछ ऐसा लिखा गया है कि गोवा सीबीआई एक अनोखी मुश्किल में है। दरअसल यहाँ 4 से 5 अधिकारी हैं, लेकिन जांच के लिए भ्रष्टाचार के सिर्फ 4 से 5 ही मामले हैं। मतलब अधिकारी 4-5 है और जांच के लिए भी 4 से 5 ही मामले हैं। तो इसी कारण सीबीआई को लगने लगा कि गोवा में उनकी जरूरत ही नहीं है। गोवा सीबीआई एसपी आशीष कुमार का कहना है कि पिछले 5 सालों से यहाँ रिश्वतखोरी, यहाँ आय से अधिक संपत्ति की एक भी शिकायत नहीं मिली है। इससे तो ऐसा लगता है कि गोवा में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है। एसपी का कहना है कि उन्हें गोवा में किसी भी भ्रष्ट गतिविधि के बारे में कभी कोई फोन नहीं आया जिसमें उनका हस्तक्षेप मांगा गया हो। न जनता से न मीडिया से कोई शिकायत मिली। उन्होंने कहा कि गोवा में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है और यहाँ हमारी ज़रूरत ही नहीं है। बीते एक साल में केवल 3 मामले। मीडिया से बात करते हुए एसपी सीबीआई आशीष कुमार ने कहा कि पिछले एक साल में हमने केवल 3 मामले दर्ज किए हैं, और उन 3 मामलों में भी 2 मामले तो कैनरा बैंक के भीतर ऋण धोखाधड़ी से जुड़े हैं और एक मामला आय से अधिक संपत्ति का है। पिछले 4 वर्षों में हमें रिश्वत की एक भी शिकायत नहीं मिली है। आखिरी शिकायत 2018 में आई थी। तो बहुत टाइम बाद एक अच्छी खबर देखने मिली है हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ इतने सारे जुर्म होते हैं। हालांकि हमारा देश बढ़ोतरी में भी लगभग पूरी दुनिया से सबसे आगे ही है, जितना मुझे पता है। और उसी का एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। खबरों में ऐसा होता है कि 98% खबरें बुरी ही होती है, लेकिन बॉलीवुड से अलग होके एक ऐसे सेगमेंट में जहाँ पे पॉलिटिक्स भी है, भ्रष्टाचारी भी है और क्रिमिनोलॉजी भी है। तो ऐसे केसेस, मतलब पेपर में एक पन्ना होता है ना, जब बॉलीवुड में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें होती है और उनके अलावा जो दूसरे पन्ने होते हैं उनमें पूरे अखबार में उल्टी सीधी खबरें छपी होती है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि अखबार के उन पन्नों में एक अच्छी खबर देखने मिल जाए। लेकिन आज हमें ये अच्छी खबर देखने मिली है। तो गोवा में भ्रष्टाचार लगभग खत्म ही हो चुका है, और जिस हिसाब से यहाँ पे आंकड़े बताए गए हैं, तो हमें कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 99.99% एक हिसाब बनता है कि गोवा में भ्रष्टाचारी है ही नहीं। अब जैसे इनमें यहाँ बताया गया है कि पिछले जो आशीष कुमार है सीबीआई के एसपी, उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में उन्होंने केवल 3 मामले दर्ज किए हैं, और उसमें में भी तीन उन उन 3 मामलों में भी असल में 2 मामले तो कैनरा बैंक से लिए गए लोन के हिसाब से थे। मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड था, कोई बहुत ही मेजर फ्रॉड नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं हो गया था। वैसे फाइनेंशियल फ्रॉड भी काफ़ी भारी होता है, लेकिन अ, इसे एकदम मेजर क्रिमिनल क्रिमिनल टाइप फ्रॉड इसे नहीं कहेंगे। और दूसरा जो था वो आय से अधिक संपत्ति वाला था। मतलब पिछले एक साल में से 3 मामले, और ऐसे 3 मामलों को सुलझाने के लिए वहाँ पे इतने बड़े बड़े सीबीआई जैसे अधिकारी है। तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो मेरी उनसे ये विनती है कि आपकी वजह से ही वहाँ पे अ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, तो इसके जिम्मेदार भी आप ही हो। इसलिए आपको आप एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और हमें भी एक दूसरे का सम्मान, उनके लिए सम्मान पेश करना चाहिए। उन अगर वो निकल गए तो सारे भ्रष्टाचारी वहीं पे आ जाएंगे। ये तो उनका बड़प्पन है कि वो कह रहे हैं कि उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन असल में ज़रूरत उनकी बहुत है। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर भ्रष्टाचारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। वैसे ये खबर अपने आप में काफी निराली खबर है। यहाँ पे पेपर वालों ने ये तक छाप दिया है कि अनोखी मुश्किल में अधिकारी बोले हमारी यहाँ जरूरत ही नहीं। तो एक तरह से ये नारेबाजी हो गई, लेकिन फिर भी ये एक तरह से खुशी मनाना भी हो गया। तो खबर तो काफी अच्छी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? गोवा में ऐसी क्या वजह रह गई होगी जो वहाँ पे इतना क्राइम घट चुका है, भ्रष्टाचार इतना कम हो चुका है, और
हम भी इस बारे में ज़रूर रिसर्च करेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इसमें अपडेट्स करेंगे इसी वीडियो के कि ऐसी क्या वजह रह गई और इंडिया के जो दूसरे कोने हैं उन जो मुख्य वजह है जिनकी वजह से वहाँ भ्रष्टाचार गोवा में कम हो गया है उन वजहों को इंडिया के दूसरे कोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वहाँ पे जो फॉरेन कल्चर है इस वजह से ही वहाँ पे भ्रष्टाचार कम हो गया है और जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से वहीं चूज करते हैं अपना डेस्टिनेशन वहाँ पे बड़े प्लॉट्स लेना या बंगले गाड़ियाँ वगैरह और अमीरी अच्छी खासी है वहाँ पे तो इसलिए शायद भ्रष्टाचार वहाँ पे कम हो गया। एक तरह से उसे इंडियन इंटरनेशनल लोकेशन भी कह सकते हैं गोवा को। तो मेरे ख्याल से तो यही वजह है, बाकी दूसरी वजह भी हम जानेंगे ज़रूर और अगर कुछ रहा तो ज़रूर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट करूंगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं आप भी मुझे बताइएगा। तो चलिए समरी के बारे में हम थोड़ा और बात करते हैं। समरी में जो सबसे बड़ी सबसे एकदम मतलब नोटिसेबल बात है मतलब कि एक ऐसी बात जिसके लिए तो गोवा को नज़र में रखना चाहिए और अच्छी कैटेगरी की बात है। तो ये लिखा गया है कि जो गोवा सीबीआई के एसपी है आशीष कुमार जी उनका ये कहना है कि ध्यान से सुनिएगा पिछले 5 सालों में वहाँ रिश्वतखोरी या आय से अधिक संपत्ति का एक भी शिकायत नहीं मिली है। मतलब देखिए 2-3 महीने या 1 साल चलो पकड़ सकते हैं लेकिन जब पिछले 5 सालों की बात आ जाती है तब एक वो हिस्ट्री बन जाती है अपने आप में कि पिछले 5 सालों में एक भी ऐसा केस भ्रष्टाचारी का मिला नहीं गोवा में। तो ये एक बहुत ही नोटिस करने वाली जैसी चीज है समरी में। एसपी का ये भी कहना है कि गोवा के दायरे में उन्हें कभी भी किसी का भी फोन पर असल में ये भी एक मेजर ही बात है जो नोटिस करने जैसी है। लेकिन दूसरी मेजर बात नोटिस करने जैसी तो इसमें ये बताया गया है कि जो गोवा के एसपी है उन्होंने ये रिपोर्ट की है कि रिपोर्ट मतलब उन्होंने बताया है कि उन्हें पिछले 1 साल में ना किसी जनता से उन्हें फोन आया गोवा के दायरे में, ना ही किसी मीडिया से उन्हें कोई शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि गोवा में उनके भ्रष्टाचार की स्थिति जीरो पे है और यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है और यहाँ हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया। तो ये भी सोचने जैसी बात है कि गोवा में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। तो अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी बोल दिए और सब छोटी सी न्यूज़ है लेकिन एक ऐसी न्यूज़ है जो ध्यान में रखनी चाहिए और काफ़ी लुभावनी टाइप न्यूज़ है यार। अब तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपका कब प्लान बनता है गोवा घूमने का और हो सके तो आपका डेट्स वगैरह मुझे ही बताइए तो मैं भी साथ चलूँगा। तो चलिए जोक सपाट लेकिन ये न्यूज़ बहुत अच्छी थी और इस बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में और फिर मिलेंगे कुछ समय बाद एक नई चटपटी खबर के साथ। सो बने रहिए हमारे साथ एंड थैंक यू वीडियो देखने के लिए।